हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास 3.1 का एक क्वेश्चन पढ़ा था। आज हम लोग 3.1 का 1 और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 300 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे। ठीक है, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे भी अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 बॉल खरीदता है ना, 3 बल्ले खरीदते हैं और 6 विकेट खरीदते हैं, जिसमें से उसने कितना पैसा अदा किया। 3900 रुपया उन्होंने अदा किया। फिर उसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उसमें से एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा, तब उसने 1300 रुपया अदा किया। तब आपको बल्ले और बॉल का कीमत बताना है कि क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि रैखिक समीकरण में जो आपसे कहेगा निकालने के लिए आपको वही मान लेना है। तो सबसे पहले आपको मानना क्या है कि कह रहा है कि बल्ले का मूल्य निकालें, तो आपको मानना है कि माना बैट का, हिंदी में ही लिख दें या हिंदी में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बल्ला। माना बल्ले का मूल्य बराबर x है। ठीक है ना, क्योंकि हमें बल्ला और बॉल दोनों निकालना है, गेंद। तो माना बल्ले का जो मूल्य है वो क्या है, x है। और फिर आप लिखिए माना गेंद गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, आपका y हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट था कि उस क्रिकेट कोच ने 3900 रुपया 3900 रुपीज जो है पे करता है। कब, जब 3 बैट खरीदता है, 3 बल्ला खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है ना, 6 गेंद खरीदता है। तब आप पहले स्टेटमेंट से ही आपको अपना इक्वेशन 1 करें, तो आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बल्ला खरीदता है, तो बल्ला आपने क्या माना है, बल्ला माना है x। ठीक है, और 6 गेंद खरीदता है, तो गेंद भी जो होगा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 6/, हो जाएगा। दोनों खरीदने पर उसने दुकानदार को कितना मूल्य अदा किया, 3900 रुपया, यानी 3900 रुपीज। ठीक है ना, 3 बॉल एंड 6 गेंद उसने क्या किया, बाय किया। तो बाय करने के बाद जो वो दुकानदार को पैसा पे करता है वो 3900 रुपीज पे करता है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि यहाँ से एक समीकरण तैयार हुआ, और आपने देखा कि यहाँ भी 3 के पहाड़े से आ जाएगा, यहाँ भी 3 का पहाड़ा है। इसका मतलब 3 जो है हर जगह कॉमन है। तो आप इसे क्या कर ले, शॉर्ट कर ले, 3 कॉमन कर लें। तो जैसे आप 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ जैसे आप 3 कॉमन करेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो 2y हो गया, इक्वल टू हो जाएगा आपका 39। क्लियर है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है 3, ये लेफ्ट से राइट चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि ये x प्लस 2y आ गया, है ना, x प्लस 2y आ गया। और ये जो है 3 डिवीजन से मल्टीप्लाई से डिवीजन में चला जाएगा, तो 3900 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, है ना। तब आप क्या करेंगे, 3 से ये कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 2 0 ऊपर चला जाएगा। तब जो आपका इक्वेशन बन के तैयार होगा वो होगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये आपका इक्वेशन 1 बन के तैयार हुआ। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहां से आपका इक्वेशन 1 बन के तैयार हुआ। सबसे पहले आपने क्या माना,
बल्ला कह रहा था तो आपने माना बल्ले का जो मूल्य है वो क्या है, x है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बल्ले का जो मूल्य है वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और बॉल का जो मूल्य है उसे हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तभी हमने क्या कहा, प्रश्नानुसार जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था कि 3 बॉल 6 गेंद खरीदता है तो उसने कितना पेमेंट किया, तो उसने पेमेंट 3900 रुपीज पे किया। मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद आप कुछ टॉफीज लेते हैं। मान लिया कि आपने 2 डेयरी मिल्क लिया, हाँ 10 वाला, और 3 जो है एक्लियर्स लिया। तब आप क्या करेंगे कि दोनों के जो भी उसका कॉस्ट होगा, दोनों के कॉस्ट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। जो ऐड करने के बाद मनी होगा वही आप दुकानदार को क्या करेंगे, पे करते हैं। वैसे ही उसने क्या किया, 3 बॉल लिया तो बॉल को आपने क्या माना था, सॉरी बैट को क्या माना था, x, तो 3x हो गया। फिर आपने गेंद को क्या माना था, बॉल को क्या माना था y, तो ये 6 बॉल ले रहा तो 6y हो गया। और दोनों को ऐड किया, दोनों के रुपीस को ऐड करेंगे तो कितना पेमेंट किया, 39 रुपीज पे किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने समीकरण 1 निकाला, इक्वेशन 1 बन के तैयार हुआ। फिर इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। एक अगला स्टेटमेंट कह रहा है पुनः प्रश्न अनुसार, यानी इसके आगे जो स्टेटमेंट कह रहा है, देखिए फिर से स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन है वो आप पढ़ें कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि उसमें एक और बल्ला लिया तथा उसी प्रकार की 2 गेंद ली, यानी एक बल्ला लिया और 2 गेंद लिया। हमने बल्ले को क्या माना है, x माना है बैट को, और गेंद को क्या माना है, y माना है। ठीक है ना, तो फिर उसने कितना अदा किया, उसने अदा किया 1300 रुपीज, 1300 रुपीज उसने अदा किया। क्योंकि कह रहा है कि एक बल्ला लिया, एक बल्ला, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो x होगा, है ना, और 2 गेंद ले रहा है। गेंद को हमने y माना तो 2y हो गया, और दोनों के कॉस्ट को, दोनों के मूल्य को जो हम लोग ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो उसने कितना पेमेंट किया, 1300 रुपीज, यानी 1300 रुपया उसने पे किया। तो यहाँ से ये का इक्वेशन 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो आपने देखा कि दोनों का समीकरण क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। ठीक है, दोनों का समीकरण क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तब आप क्या करेंगे कि ग्राफ वैल्यू में से किसी एक का निकालें, चाहे एक इक्वेशन 1 का या इक्वेशन 2 का निकाल लें। इसमें क्या होगा कि आप एक का निकालें या 2 का निकालें, दोनों की वैल्यू क्या होनी है, सेम होनी है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक एक वैल्यू, हाँ, ग्राफ के लिए निकालेंगे। अच्छा, इसको हम लोग बताते हैं, हाँ, पहले आप इसे उतार लें, तब और अच्छे से इसे समझेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे हम लोग का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हमने देखा कि x + 2y = 30 जो है फर्स्ट समीकरण बना, फर्स्ट इक्वेशन बना। तो हम लोग को फर्स्ट समीकरण से क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि अगर आपको सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में समीकरण दिया गया है तो 2 समीकरण निकालना है। समीकरण निकालने के बाद आपको लिखना है सबसे पहले समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट निकालना है ग्राफ के लिए। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 1 से। समीकरण को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, या लिखते हैं इक्वेशन को इस तरीके से, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, समीकरण 1 में या इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, तो जिस तरीके से है 2y = 30, तो आपने क्या करना है, x या y को अकेला करना है। x क्या है, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो x को ये अकेला कर ले। तो 30 की तरफ आपको y को भेज देना है, क्योंकि y प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे एक इक्वेशन मान लेना है। इसे इक्वेशन हम लोग थर्ड कह देते हैं। जैसे ही हम लोग इक्वेशन थर्ड कहेंगे तो हम लोग यहाँ y की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी x और y के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं।
तो इसमें x और y की वैल्यू हम लोग पुट करते चलेंगे। ये x का और ये y का 3 पॉइंट निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करें कि x के यहाँ इस इक्वेशन थर्ड में जो है हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं y की जगह पे और इक्वेशन x का वैल्यू फाइंड करते चलते हैं। अब देखिए यहाँ 1300 है, यहाँ पे 2x है तो क्या आप वही मेथड अपनाएंगे 0 1 2 3 या 4 5 6 इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। तब आपका क्या होगा, जब आप 0 1 2 3 रखना स्टार्ट करेंगे y पर, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए एक वैल्यू अगर आप y की जगह पे 1 रखते हैं या 0 रखते हैं तो एक वैल्यू छोटी हो गई 0 हो गई, ये पूरा 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। तो एक वैल्यू 0 हो जाएगी बहुत छोटी और y का जो ग्राफ x का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा आपको बनाने में। तो आपको कोशिश क्या करना है कि अगर यहाँ 1300 है तब इस जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखिए, बड़ी वैल्यू है ना। अगर 1000 में है 100 में है तो आप वैल्यू भी उसी तरीके से रखें, 500 200 300 इस तरीके से वैल्यू रखें, ठीक है, ताकि ये वैल्यू इक्विवेलेंट यानी कि ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं y इक्वल टू 500 रखते हैं, ठीक है ना। y इक्वल टू 500 या y बराबर 500 समीकरण 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 3 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में रखने पर तो इसे हम लोग समीकरण 3 पर रखेंगे। अच्छा पहले इसको आप लोग एक बार देखिए समीकरण 3 में चलिए समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग। तो समीकरण 3 में रखने पे हमने देखा कि समीकरण 3 कैसा है, कुछ इस तरीके से है कि x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500 है ना, ये आएगा कुछ ऐसा। तो आपने देखा ये 1300 हो गया, ये 1300 और ये क्या हो जाएगा 10,000 है ना, ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा 10,000, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 1300 में से 1000 माइनस होगा तो कितना बचेगा 300 बचेगा ना, कितना बच जाएगा 300। इसका मतलब अगर आपने y की जगह पे कितना रखा 500 रखा तो x की जगह पे क्या आया 300 आया, है ना। x की जगह पे क्या आया 300 रखा तो ग्राफ आपका बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 200 का ग्राफ का डिफरेंस है। हम लोग ग्राफ भी बताएंगे अभी कि ग्राफ पे वैल्यू किस तरीके से रखना है, 1 2 3 रखना है या 10 5 इस तरीके से रखना है। तो पहली वैल्यू हमारी क्या आई, पहली वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। फिर क्या करते हैं कि y की जगह पे हम लोग अभी हमने क्या रखा था 300 रखा था और हम लोग 600 रख देते हैं, y इक्वल टू 600, ठीक है। समीकरण 3 में तो समीकरण 3 क्या है, इक्वेशन थर्ड आपका है x इक्वल टू 1300 माइनस y की जगह पे आपको क्या रखना 600 रखना, तो 600 आपने रख दिया, ठीक है। तब आपने देखा कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1300 इधर तो आई गई है ना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6 दूना 12 और इधर हो गया 1200। तो 13 में से 1200 घटेगा कितना बचेगा 100 बचेगा, है ना। तो कितना आया 100 आया, यानी आपने y की जगह पे कितना रखा 600 रखा तो x का मान कितना आया 100 आया, ठीक है ना। क्लियर है, समझ रहे आप मेरी बात। चलिए एक पॉइंट और रखना है, आप पहले से उतार ले, उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग रख के बताते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, या हम लोग 2 पॉइंट से ही काम करते हैं, थर्ड पॉइंट छोड़ देते हैं। समझने के लिए 2 पॉइंट ही लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या लिया कि x की जगह पे हमने 500 लिया और y की जगह पे हमने 300 लिया,
और फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया कि x की जगह y की जगह पे हमने 600 रखा, तो y की जगह पे 600 रखा, तो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 100 आई। ठीक है ना। तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे जो है ग्राफ बना हुआ है ना। तो हमने जो ग्राफ रखा वो कैसा रखा, हमने ग्राफ रखा कि 0 से हमने जो बीच का अंतराल रखा वो 100 से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया, 100 से स्टार्ट किया। हमने रखा 100, हाँ 200, 300, 400। तो हमने जब 100 से रखना स्टार्ट किया तब आपका क्या हो गया, और ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू रखने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना। अगर आप 1 2 रखते हैं ग्राफ में तो आपको वैल्यू रखने में बड़ी परेशानी होती। तो आप क्या करें, जिस तरीके की वैल्यू आएगी उसी तरीके से आप ग्राफ का अंतराल देंगे। तो हमने 100 से स्टार्ट किया, 100, 200, 300, है ना। इस तरीके से लास्ट जो वैल्यू आई है हमारी वो क्या आई है, 600 आई है ना। इसीलिए हम लोगों ने y और x का मान भी हमने क्या रखा, 600 तक रखा। क्लियर है, आप ग्राफ देख पा रहे हैं और इसी तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको पहले रब कर दें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है ना। इसी तरीके से हमने फर्स्ट डे ही कह दिया था कि आपका जो भी लीनियर इक्वेशन होगा, पूरे लीनियर इक्वेशन में आपको दो ही चीज देगा, दो शर्त होना जरूरी है। जैसे हमने अभी पढ़ा बैट और बॉल, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी सेब है, सेब की वैल्यू है, या सेब का कॉस्ट है, अंगूर का कॉस्ट है, या दो एज होगा तो सन होगा, तो डॉटर होगी, या खुद जो कहने वाला वक्ता होगा या उसका सन या डॉटर होगा, दो रिलेशन होगा। तो यहाँ भी क्या है, आपका दो रिलेशन दिया गया है। कह रहा है कि 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर, तो उसका किसी दिन जो है दाम था 160 रुपया, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य हो गया वो 300 रुपया हो गया। तब आपसे कह रहा है इसको ग्राफ विधि से बनाने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिक्र क्या किया, सेब और अंगूर के मूल्य का। तो आपको मानना भी वही है जो क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा, जो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है सेब और अंगूर, तो आपको मानना भी वही है। तो कहना है कि माना, ठीक है ना, माना सेब का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना। सेब का मूल्य हो जाएगा x और अंगूर का मूल्य, ठीक है ना, अंगूर का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा आपका, वो y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना अंगूर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंगूर का मूल्य बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है। या सेब का मूल्य ही रहने दीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सेब का मूल्य बराबर हो गया x और अंगूर का जो मूल्य है वो y था। तो दोनों का मूल्य मिलाकर कितना हो रहा था, 160 रुपया हो रहा था। 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर, दोनों का मूल्य कितना हो रहा था, 160 रुपया हो रहा था। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे लेट द रेट ऑफ एप्पल बी x। फिर उसके बाद अगेन लेट द रेट ऑफ ग्रेप्स बी y, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर, लेट द रेट ऑफ एप्पल बी x। उसके बाद लिखेंगे अगेन द रेट ऑफ ग्रेप्स बी y। ठीक है, इंग्लिश वाले यहां तक लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि प्रश्नानुसार जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे। कह रहा 2 केजी सेब, तो 2 केजी सेब क्या होगा, 2 केजी सेब यानी कि x माना है आपने सेब को, और अंगूर कितना है, 1 केजी है तो सिर्फ y लिखेंगे। तो कितना अदा करना पड़ रहा है, 160 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, है ना।
यहाँ से हमने इक्वेशन 1 को तैयार किया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। ठीक है, तो पुनः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा 4 केजी यानी 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर। ठीक है, दोनों का मूल्य कितना हो रहा है? 300 रुपया। कितना हो गया? 300 रुपया। यही कह रहा है ना आपसे कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा? 300 रुपया। फिर आपने देखा यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 के टेबल से 4 आएगा, 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 2 से अगर डिवाइड देंगे तो ये भी 15 टाइम में आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया। तो जैसे ही 2 के टेबल में कितनी बार में? 2 टाइम में, तो ये 2x। 2 के टेबल में ये कितनी बार में? 2 1 जा 2, तो यहाँ से y बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, तो आपका यहाँ से इक्वेशन बन के तैयार हुआ क्या? 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये इसको डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 1500। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। क्लियर है? समझ रहे आप मेरी बात? सबसे पहले आपको सेब का मूल्य मानना है x और अंगूर का मूल्य y मानना है। जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर, दोनों को मिलाने पर कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 160 रुपया पैसा पे करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से हमने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। फिर उसी पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरे स्टेटमेंट में जो आपसे क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, वहां कह रहा है कि 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद या 6 महीने बाद इस तरीके के क्वेश्चन में रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जो सिंपली आपको यहाँ क्या है वही सिंपली यहाँ भी करना है। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। फिर आपने यहाँ इस तरीके से कॉमन लेते हुए बना लेना है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और इसका भी ग्राफ आप बड़े आसानी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। यहाँ क्या करेंगे, अच्छा पहले आप इसे कर ले, तब मैं इसका भी तरीका बताता हूँ ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं किसे हम लोग ग्राफ में किस तरीके से बनाएंगे। तो आपने ग्राफ में ये सीखा, सबसे पहले लिखते थे इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते थे, उसके बाद इक्वेशन 2 को सॉल्व करते थे। तो लिखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में इस तरीके से लिखें। ये इंग्लिश में लिखें इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1600, यही है ना। तो हमने कहा था कि जिसके पास कोफिशिएंट नहीं होगा आप कोशिश करें उसी को अकेला करने का। यहाँ x के साथ कोफिशिएंट है ना, और यहाँ y के साथ कोफिशिएंट नहीं है, तब आप क्या करें, y को अकेला कर दें और x को जो है संख्या की तरफ भेज दें, यानी दाईं तरफ से बाईं तरफ। तो ये प्लस में था तो इधर से आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो यही हमारा क्या बन गया, इक्वेशन थर्ड बन गया। ठीक है, अब इस जगह पे आपको यहाँ y अकेला हो गया और x यहाँ हो गया, तब आपको क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। वहां y पे वैल्यू पुट करते थे, अब यहाँ x पे आपको वैल्यू पुट करती है। एक आपको बता के दिखाते हैं, फिर आपको इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ भी बड़ी वैल्यू है, सॉरी 1600 है, 1600 नहीं 160 है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 160 है, तो यहाँ कुछ बड़ी वैल्यू रखें, x की जगह पे कुछ बड़ी वैल्यू रखें, ताकि आपका x और y का जो ग्राफ है इक्विवेलेंट जाए, ज्यादा ऊपर नीचे ग्राफ नहीं जाए। तब आप क्या करें, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 50 रखते हैं तब ये क्या हो जाएगा कि x की जगह पे आपने 50 रख दिया, x इक्वल टू यानी x बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर क्या है आपका, y बराबर 60 और 2x की जगह पे आपको 50 रखना है। तो आपने देखा कि 160 ये हो जाएगा आपका 100 माइनस होके क्या आएगा 60। तो आपका एक वैल्यू क्या बना, तब आपने x और y के लिए जब आपको निकालना होगा तब आपने देखा कि x की जगह पे आपने कितना पुट किया, अब आपको x की जगह पे आपने पुट किया 50, तो आंसर कितना आया, y आया 60। उसी तरीके से आपको x का कुछ और वैल्यू भी रख सकते हैं, 60 आया है, आप 50 आया है, आप 60 रखेंगे, 60 रखेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर क्या रख दें, x बराबर 60 रख दें, हाँ समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 आपका क्या है, y बराबर 160 माइनस 2 गुना x की जगह पे आपको 60 रखना है। तो 60 से जैसे ही गुना करेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और जैसे ही 120 ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा आंसर। तब आपने x की जगह पे कितना रखा 60 रखा, तो आंसर कितना आया 40 आ गया, आंसर कितना आ गया 40 आ गया। इस तरीके से आपको जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का जो अंतराल होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, लास्ट वैल्यू 60 आई है तो आप 60 तक ग्राफ रखेंगे, है ना। आप 1, 2, 3 नहीं रखेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया है। लास्ट जो एक क्वेश्चन है आपके आयु वाला वो हमने लास्ट वीडियो में बताया है। आई होप ये सेशन भी आपको अच्छा लगा हो। इसका भी ग्राफ आपके स्क्रीन पे होगा, वो आप आराम से देख लें ग्राफ किस तरीके से बनेगा और आपको कितना ग्राफ का अंतराल रखना है। तो आई होप ये वीडियो और ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।